हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर हम निमी के सारे सॉल्यूशंस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं उतने करेंगे हमारे एमपी आईटीआई टीओ एग्ज़ाम्स के पहले पहले। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, डीसी जनरेटर के क्वेश्चंस हो चुके थे। इस वीडियो में हम डीसी मोटर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है डीसी मोटर का वो है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर का जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो बहुत कम लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या मेजर करते हैं? केल्विन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? तो कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल ग्राउलर। एक्सटर्नल ग्राउलर इज़ द आंसर। ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे इसके ऊपर हम आर्मेचर को रख देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ग्राउलर टाइप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने आपको दिखा दिया है। ऐसा कुछ होता है, आगे आगे आने वाला है ना, आगे क्वेश्चंस में भी दिखेगा आपको। इससे हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट और अर्थ टेस्ट तीनों ही करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। इस डीसी मोटर में जो स्पीड कंट्रोल मेथड दे रखी है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है, देखो ये आर्मेचर है, यहाँ पे आर्मेचर के पैरेलल में जब हम ये रियोस्टेट लगा देते हैं तो ये कहलाता है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक है, इससे क्या होता है, आर्मेचर के करंट को ये कम कर देता है। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ भी चला जाता है, तो इसका करंट क्या हो जाता है? कम। और इसका करंट कम होने से, आर्मेचर करंट कम होने से क्या होता है? फ्लक्स हो जाता है इंक्रीज। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इससे हो जाती है स्पीड कम। स्पीड कम हो जाती है, लेकिन इसे हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। ठीक है, इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा? आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइंडिंग वायर इज़ यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉयल। डीसी फील्ड कॉयल के लिए हम कौन सा वायर यूज़ करते हैं? सुपर एनिमेल्ड कॉपर वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर वायर होता है जो कि सुपर एनिमेल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की स्पीड का फार्मूला क्या होता है? यही होता है EV/5। ठीक है, EV/5, इसी के थ्रू हम स्पीड कंट्रोल करते हैं। अगर क्या करो, फ्लक्स को क्या करो, कम करो तो स्पीड बढ़ जाएगी, फ्लक्स को कम करो तो स्पीड बढ़ जाती है, फ्लक्स को बढ़ा दो तो स्पीड कम हो जाती है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है N=EV/5। हाउ मैनी पैरेलल पाथ्स इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन आर्मेचर 4 पोल मशीन। इसका आंसर शायद 2 दे रखा है, गलत दे रखा है। इसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि क्या होता है 2P। 2P कितना हो जाएगा? 2 × 4, आंसर हो जाएगा 8। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या है? 8 है। अगर शीट में 2 आंसर दे रखा है तो वो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में कौन सा रूल लगता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, डायरेक्शन रोटेशन निकालने के लिए? तो डेट इज वन एंड ओनली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, करेक्ट आंसर वुड बी सी। 64 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। फिगर दे रखा होगा नीचे, इस मोटर का नाम क्या है? शंट मोटर है ये तो। रजिस्टर, ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों क्या लगी हैं? पैरेलल में लगी, शंट में लगी हैं, तो क्या हो जाएगा? डीसी शंट मोटर। इजी क्वेश्चन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, जो थोड़ा सा मुझे लगेगा इसे एक्सप्लेन करना चाहिए वही करूँगी। विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। मैं कहती हूँ इस क्वेश्चन को ना काट दो, ये क्वेश्चन लीव करो, आपको करना ही नहीं है। आता है तो बोनस मार्किंग होगा, या फिर इसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आप बोलो कि क्या यूज़ करते हैं, तब भी मैं आपको बताना ही नहीं चाहूँगी कि इसमें कौन सा रूल यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन हो ही नहीं सकता। आप खुद सोच के देखिए, आप डीसी मोटर चला रहे हैं, मोटर में तो आप खुद से करंट दे रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने क्लॉकवाइज घुमाया जनरेटर को, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपने किस साइड घुमाया, है ना। तो आप उसको निकालोगे क्यों, जो चीज़ आपको पता है? तो वही बात है ना। तो इसमें जब हमें डीसी मोटर में हमें रोटेशन मिलता है,
करंट देते हैं तब मिलता है, करंट तो हमें ऑलरेडी पता है ना कि हमने कौन से डायरेक्शन में दिया है, तो ये क्वेश्चन डिज़ाइन हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए। 66 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के क्या फॉर्मूला होता है, करंट का निकालना है, तो ये हो जाता है सी। किससे ड्राइव होता है ये होता है ई बी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, इससे आई ए निकालेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सी बन जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप करिएगा, आपको पता भी होगा वैसे, तो इसका सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। ये वाला भी क्वेश्चन कट कर दीजिए, इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं कराने वाली, क्योंकि फ्लक्स और करंट की डायरेक्शन जब पता होती है तभी हम रोटेशन की डायरेक्शन निकालते हैं। फिर भी अगर पूछता है तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए मोटर में, और जनरेटर में राइट हैंड लगा दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर, कौन सी मोटर है ये, आप खुद बताओ। ये जो फील्ड वाइंडिंग है किससे लगी हुई है, आर्मेचर से। शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में, पूरे में नहीं है ना, सिर्फ इतने में है, तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट शंट हो जाएगा। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। या जनरेटर भी होता तभी बस डायरेक्शन अपोजिट होती, कंस्ट्रक्शन सेम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन द डीसी मोटर। और डीसी मोटर में फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, ईएमएफ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या होता है, एन पी फाइव जेड अपॉन 60A, सी नंबर एन फाइव जेड एन पी अपॉन 60A। ठीक है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। देखो मैंने आपको बताया था ग्राउलर है ये। ठीक है, ये ग्राउलर है, इसको हम बोलते हैं ग्राउलर, जिससे हम क्या करते हैं, डीसी मशीन में जो आर्मेचर है, आर्मेचर में टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और अर्थ टेस्ट। इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सटर्नल ग्राउलर, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल ग्राउलर कहलाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन द पोल पिच। कॉइल पिच अगर लेस हो जाए तो शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तो कॉइल पिच जो है वो अगर लेस देन है पोल पिच के, तो हमेशा जो वाइंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। ठीक है सर, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाफ पिच नहीं होगा ना, शॉर्ट पिच होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन अ डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। जो 4 पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टर अगर आप चाहें तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगी आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं सारे स्टार्टर्स की एक अलग से वीडियो बना दूंगी। इसमें अगर स्पेस होता तो मैं यहाँ पे भी आपको बना के दिखा देती स्टार्टर, तो यहाँ बना तो नहीं पाऊंगी, बस आपको बता सकती हूँ कि इसको हम जब यूज़ करते हैं सीरीज रजिस्टर को, तो जो होल्डिंग कॉइल होती है उसमें करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सीरीज रजिस्टर जो होता है उसको होल्डिंग कॉइल में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हम होल्डिंग कॉइल के अंदर करंट जो है उसको लिमिट कर सके। ठीक है, होल्डिंग कॉइल कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे वाइंडिंग होती है। ठीक है, इसके सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है। मैं आपको फुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए हो वीडियो तो। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which speed control method of DC series motor is used for electric train? इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, मैंने टिक नहीं किया, पहले वाला ही था। तो विच स्पीड मोटर इज़ यूज टू, एसी सीरीज मोटर में कौन सी सीरीज मोटर की बात चल रही है ना, तो सीरीज मोटर की अगर बात चल रही तो अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, वो आर्मेचर कंट्रोल वाला। ठीक है, तो वो तो हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि वो ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होता। तो अब कौन सा बचता है, फील्ड डाइवर्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा फील्ड डाइवर्टर मेथड। हमेशा डीसी सीरीज मोटर में कौन सा यूज़ करेंगे, फील्ड डाइवर्टर मेथड, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, फील्ड डाइवर्टर मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वाई शंट फील्ड कॉयल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉयल इन DC 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर, अभी 4 पॉइंट था, अभी 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल के सीरीज में ही फील्ड कॉयल क्यों यूज़ करते हैं? increase the holding coil current, decrease the holding coil current, protect the shunt field from overcurrent, protect the motor in case of open in shunt field। इसलिए हम यूज़ करते हैं इसको, अगर फील्ड ओपन हो तो उस टाइम पे हम मोटर को बचा सके हाई स्पीड से, ठीक है, हाई स्पीड से बचा सके। Why the direction of rotation is changed only by changing the armature current direction in a DC compound motor? Why the direction of rotation is changed only by changing the armature current rotation in a DC compound motor? DC compound motor में हम केवल आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को ही चेंज करके क्यों डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन बनी रहे उसकी, है ना, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन बनी रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम फील्ड को किसी एक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड बन जाता है और डिफरेंशियल कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, कंपाउंड मोटर को, जो कंपाउंड मोटर क्यूमुलेटिव है तो क्यूमुलेटिव ही रहे और डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल ही रहे। इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होता है? आर्मेचर करंट मेथड यूज़ करना होता है। किसी भी मोटर की अगर आपको डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो इधर आप उसकी फील्ड वाइंडिंग को चेंज कर दो या फिर आप उसकी आर्मेचर वाइंडिंग को चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि देखो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, IA फाई S, ठीक है, सीरीज या शंट जो भी हो, तो इसके दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। तो या तो आप फील्ड को चेंज कर दो या आप आर्मेचर करंट को चेंज कर दो, लेकिन दोनों को करोगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव बना के दोबारा पॉजिटिव कर देंगे तो कोई सेंस नहीं बचेगा उसका, ठीक है। इसलिए मोटर की कैरेक्टरिस्टिक बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि फील्ड एक चेंज कर दी दूसरी नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। कंपाउंड में दोनों ही फील्ड चेंज करने से अच्छा ये है कि हम आर्मेचर के करंट को रिवर्स कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर बिलो नॉर्मल स्पीड इन DC शंट मोटर? बिलो के लिए हम हमेशा आर्मेचर कंट्रोल यूज़ करते हैं, एबव के लिए फील्ड करते हैं और बोथ के लिए वार्ड लियोनार्ड मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी ये पूछेगा कि आपको नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पे, बेस स्पीड से कम स्पीड पे चलाना है, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पे चलाना है, तो आप आर्मेचर कंट्रोल की तरफ जाइए। एवब बोले तो फील्ड की तरफ जाइए, बोथ बोले स्मूथली बोले तो वार्ड लियोनार्ड की तरफ जाइए, ठीक है। सबसे इफेक्टिव वार्ड लियोनार्ड, लेकिन महंगा होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, वाई स्टार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट DC मोटर इन इंडस्ट्रीज? देखो स्टार्टर्स की ज़रूरत क्यों, DC मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग है, तो स्टार्टर की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें क्या करना होता है, आर्मेचर करंट को रिड्यूस करना होता है ना। बहुत ज़्यादा हाई करंट होता है IA² सीरीज़ में, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई करंट होने के कारण मोटर जल सकती है, बहुत स्पीड होने के कारण मोटर नो लोड पर ख़राब हो सकती है, तो हम स्टार्टर यूज़ करते हैं रिड्यूस द आर्मेचर करंट। विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी? क्लास बी में कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है जो क्लास बी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें होता है फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास, ठीक है। ये वाले जो क्लास है कॉटन, बैम्बू, ये जो क्लास लेथरॉइड पेपर, ये क्लास बी में नहीं आते, ये क्लास आता है वाई में, ठीक है। पूरा लिस्ट जो होता है ना, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी, ठीक है, ये सारे इंसुलेशन की क्लास होती है। इस इंसुलेशन क्लास में जो फाइबर ग्लास है वो बी क्लास में आता है, ठीक है। और वाई में, ए में, इन सब में ग्लास, कॉटन, हल्के हल्के मटेरियल्स आते हैं। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है, तो मैं टेम्परेचर भी आपको बता देती हूँ। वाई में टेम्परेचर 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री, एक सेकेंड छोटा लिखते हैं इसको थोड़ा। वाई में जो टेम्परेचर होगा वो 90 डिग्री होगा। ए में टेम्परेचर 105 डिग्री होगा, 5 है ये। ई में टेम्परेचर 120 होगा, बी में टेम्परेचर 130 होगा, एफ में टेम्परेचर 155 होगा,
एच में टेम्परेचर 180 होगा, सी में टेम्परेचर ग्रेटर देन 180 होगा। ठीक है, मतलब वाई ए ई बी एफ एच सी, और इनके टेम्परेचर से याद कर लो 90, 105, 120, 130, 155, 180 ग्रेटर देन 180। ठीक है, इसकी मैंने पर्सनली एक ट्रिक बनाई है फ्रेंड के लिए। जैसे आपका कोई यार है, आप फ्रेंड को यार बोलते हो, तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, यार आजा एक बार फिर हक चाहिए। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आप इसके टेम्परेचर लाइन से देख लो, 90, 105, 120, 130, 155, 180 ग्रेटर देन 180। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। देखो, व्हाट इज़ द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ। क्लास एफ कहाँ है, ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। क्लास एफ कहाँ है, ये रहा। क्लास एफ का टेम्परेचर कितना है, 155 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव जैसे ही आता है ना, तो आपके मन में सीधा क्या स्ट्राइक करना चाहिए, डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स। एलिवेटर्स में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं। इसमें हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न हो, कोई सीरीज बोलेगा, कोई क्यूमुलेटिव बोलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर का क्वेश्चन है, विच मैथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर। अगर आपको बिलो स्पीड पे जाना है तो अभी बताया था मैंने, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, यानी कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो 82 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। रनिंग के टाइम पे अगर आप क्या करो, 4 पॉइंट स्टार्टर में जो रेजिस्टेंस है उसको पूरा का पूरा कट ऑफ कर दो। ठीक है, तो जो मोटर है वो स्लोअर रन करने लग जाएगी। ठीक है, मोटर क्या करेगी, स्लोअर रन करने लग जाएगी। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, यहाँ से शुरू होता है, कटते 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 पूरा यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तब तक स्पीड इसकी नॉर्मल हो जाती है, और स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसका मतलब है रन एट लो स्पीड। 84 क्वेश्चन है, वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रशेस रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। अच्छा, एक बात बताइए, कार्बन के ब्रशेस क्यों यूज़ करते हैं। एक ही रीज़न है ना कार्बन के ब्रशेस यूज़ करने का, कॉपर भी कर सकते थे, लेकिन कार्बन का यूज़ करने का एक ही रीज़न था, स्पार्क कम होता है, क्योंकि कार्बन मटेरियल जो है वो सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड। देखो, शुरू में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो पाता है, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाता है, उसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई, इनिशियली बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलती है मोटर, तो एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करने का क्या कारण है स्टार्टिंग के टाइम पे, कौन सी मोटर में, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। ठीक है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में हम क्या करते हैं, सीरीज फील्ड को इसलिए शॉर्ट कर देते हैं ताकि हम जो डायरेक्शन है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, डिफरेंशियल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की मोटर है, इसे आप देखिएगा कहीं से, आप बुक से रीड करिएगा पूरा, तो आप देखिएगा इसमें इसको स्टार्टिंग में हमें शॉर्ट रखना ही पड़ता है, तभी जाके इसकी डायरेक्शन प्रॉपर मेंटेन हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मैथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर। आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट इफेक्टेड मैथड कौन सी है इसमें से। ठीक है, तो स्टैटिक बैलेंसिंग, डायनेमिक बैलेंसिंग, अटैच्ड एंड काउंटर बैलेंसिंग, प्लग्ड विथ लीड वेट बैलेंसिंग। डायनेमिक बैलेंसिंग जो है ना वो हर जगह पे काम आएगी, डायनेमिक का मतलब ही होता है जो डायनेमिक हो। ठीक है, डायनेमिक बैलेंसिंग मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड होती है आर्मेचर को बैलेंस करने की।
विच मटेरियल इज़ यूज टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर के स्टार्टिंग रेजिस्टेंस में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना झोल है, अब मैं बताती हूँ क्या झोल है। रेड कलर लेके इस क्वेश्चन में ये झोल है कि इसका आंसर है यूरेका, ठीक है। पर इसका आंसर कंस्टेंटन भी होना चाहिए, क्योंकि यूरेका जो है उसी का नाम कंस्टेंटन होता है, जो कि क्या होता है 55% कॉपर और 45% निकल, ठीक है। यही होता है यूरेका, 45% कॉपर एंड 55% कॉपर एंड 45% निकल। तो इस क्वेश्चन में ये झोल है कि यूरेका भी सही आंसर है और कंस्टेंटन भी सही आंसर है, क्योंकि यूरेका को भी कंस्टेंटन बोलते हैं। लेकिन अगर पेपर में आता है तो आप यूरेका लगाएंगे, क्योंकि ITI ट्रेड जो बुक है जो चलती है वहाँ पे यूरेका ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो नाम यूरेका है वहाँ पे लिखा है कि यूरेका ही लगाएंगे। ये जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं हम, ये यूरेका के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में पूछता है कि इसके जो टर्मिनल होते हैं ये ब्रास के बने होते हैं। ये जो रेजिस्टेंस इसको जिसके ऊपर लपेटा जाता है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको जिसके ऊपर लपेटा जाता है वो शीट होती है ना, वो शीट काय की होती है, एस्बेस्टॉस की होती है। एस्बेस्टॉस की शीट के ऊपर लपेटा जाता है, ठीक है। और जो स्टार्टर है उसमें थ्री पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। तो L लाइन होता है, A आर्मेचर, F फील्ड, LAF। ये तीनों टर्मिनल प्लस बाकी का जो मटेरियल है वो बैकेलाइट की शीट पे होता है, ठीक है। और जो इसमें हैंडल होता है, ये जो हैंडल है ये हैंडल मैन्युअली मूव होता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। इसको जब आप एक्चुअली देखोगे ना तो आपको एक्चुअली कैसा दिखेगा स्टार्टर, ऐसा एक बॉक्स जैसा दिखेगा, उसमें ऐसा बना होगा और यहाँ पे एक ऐसा मूव करने के लिए होगा, इसको आप ऐसे खिसकाते जाते हो आगे, ठीक है। तो ये जो है मैन्युअली मूव करते हो आप इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूम कैसे हो गया। विच DC कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड। क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए और वेरिंग लोड भी चाहिए, यानी कि इंटरमिटेंट लोड चाहिए। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड यूज़ करते हैं ऐसे टाइम में, शंट नहीं करते। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट या लॉन्ग शंट। अब तो ये भी दिक्कत है ना, कि क्यूमुलेटिव तो कर लेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन लॉन्ग शंट करेंगे या फिर शॉर्ट शंट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग शंट। अगर दोनों ऑप्शन में है तो यू विल प्रेफर लॉन्ग शंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन अ 3-point स्टार्टर विथ DC शंट मोटर। इसका जो नो वोल्ट कॉइल होता है वो हमेशा फील्ड के साथ सीरीज में लगा होता है। फील्ड कॉइल जैसे ये नो वोल्ट कॉइल है, यहाँ पे ये हैंडल है, इसमें आयरन पीस है। इसका जो कनेक्शन होता है ना वो यहाँ पे सीरीज फील्ड के शंट फील्ड के सीरीज में होता है, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई नहीं, कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर नहीं, कनेक्टेड इन पैरेलल नहीं, कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आप इसका डायग्राम देखोगे तो ये जो कनेक्शन है ये यहाँ पे इसके सीधे शंट फील्ड के सीरीज में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक है। ये स्प्रिंग है। आप इसका डायग्राम देखिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में स्टार्टर पढ़ा दूंगी पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। 91 है, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। कौन सी वाइंडिंग लग रही है ये आपको, देखो अच्छे से देखो। एक ही ये वन, ये जो आपको वन दिख रहा है, वन स्लॉट कम्यूटेटर स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, इनमें जो है डबल डबल वाइंडिंग आ रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। लैप तो है ये लेकिन ड्यूप्लेक्स है। लैप वाइंडिंग कैसी होती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे 2 बार चल रही है, तो ये ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग हो जाएगी। विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलस्ट्रेटेड। कौन सा ग्राउलर है ये, ओपन कॉइल टेस्ट है, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट कम्यूटेटर है।
देखो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना था आपको अच्छे से, इसके सारे टेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसका आंसर होता है ओपन सर्किट। पहले तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, देखो ये जो पार्ट है आपका, ये ग्राउलर है नीचे वाला, इसमें आर्मेचर को ऊपर पुट किया, आर्मेचर के 2 कम्यूटेटर स्लॉट्स पे क्या करते हैं, इंसुलेटेड वायर लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसको एसी सप्लाई देते हैं। जैसे आप इसको एसी सप्लाई देते हो तो ये देखना होता है कि ये जो वायर लगाया है कम्यूटेटर पे, ये कितना स्पार्क कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रहा है ना, तो ये ओपन सर्किट टेस्ट में कहीं ना कहीं ओपन हो रहा होता है, ठीक है। और अगर नहीं कर रहा होता है तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में है। यहीं अगर बात करूँ मैं शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट आगे आने वाला है, मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगी, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन कॉइल टेस्ट। विच स्पीड कंट्रोल मैथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल। मैंने अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि दोनों के लिए काम करना है तो वाट लियोनार्ड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। बेस्ट मेथड कौन सा हो जाएगा, वाट लियोनार्ड। 93 का करेक्ट आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग हैवीली। कम्यूटेटर क्यों स्पार्क कर रहे हैं, ब्रश की कंडीशन गलत रखी होगी ना, इसलिए स्पार्क कर रहे हैं। इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, एम एन ए जी एन ए को शिफ्ट नहीं करना, 2-3 ही इसके रीजन हो सकते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रनिंग डीसी मोटर। रनिंग डीसी मोटर में जो एक्शन, क्या एक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, असिस्ट द अप्लाइड वोल्टेज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, असिस्ट द अप्लाई वोल्टेज। और ऑप्शंस देखते हैं, ये तो लग नहीं रहा मुझे। अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, यस यही सही है ना, अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज को। बैक ईएमएफ अपोज ही करेगा ना, तभी तो उसका नाम बैक ईएमएफ है। चलो, विच मोटर हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कौन सा है ये, देखो सीरीज तो है नहीं है, अब ये देखना है कि शंट है या क्यूमुलेटिव कंपाउंड है। इन दोनों की थोड़े थोड़े ऐसे होते हैं, तो जब भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है ना, तो ये वाला जो ज़्यादा नीचे तक जा रहा है ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड है, ठीक है। ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड। शंट का होता तो थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा होता। 96 के बाद में 97 पे चलते हैं। What is the purpose of resistor connected with holding coil in 4-point starter? ये क्वेश्चन दोबारा है, बस ऑप्शंस अलग है। लिमिट करंट इन एनवीसी, प्रोटेक्ट द कॉइल फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोड, प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। तो पहले क्या था, लिमिट द करंट, करंट लिमिट कर रहा था किसमें, होल्डिंग कॉइल के अंदर लिमिट कर रहा था ना करंट को। इसमें इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट द करंट इन एनवीसी। एनवीसी को ही होल्डिंग करंट बोलते हैं, ठीक है, होल्डिंग कॉइल बोलते हैं। नो वोल्ट कॉइल को ही होल्डिंग कॉइल बोलते हैं। वाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज बाउंड विथ थिक वायर। थिक वायर से क्यों बाउंड की जाती है सीरीज, डीसी सीरीज मोटर में जो वाइंडिंग है उसको थिक वायर से क्यों करते हैं। उसका रीज़न यही होता है ना, जैसे करंट ज़्यादा फ्लो हो, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। 98 में ए ऑप्शन है टू रेगुलेट फील्ड वोल्टेज, बी ऑप्शन है टू कैरी द लोड करेंट, टू कीप मैक्सिमम इंडक्टेंस, टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। देखो ये क्या है, आर्मेचर, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसकी। अब इसको अगर मैंने मोटा बनाया है तो क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो मोटर है मेरी, इसमें लोड करंट भी तो आना है, और लोड करंट बहुत हैवी होता है, पतला नहीं बना सकते, तो लोड करंट कैरी करने के लिए केवल सीरीज मोटर की बात चल रही, तो आंसर हो जाएगा टू कैरी द लोड करंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू कैरी द लोड करंट, दैट इज बी। 99 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ये आपको कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना, फील्ड है, ये फील्ड को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, दो में पार्ट में ब्रेक कर दिया है, तो ये हो जाएगा फील्ड पैरेलल मेथड, ए ऑप्शन। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सूटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। शेयरिंग पंचेस के लिए हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज करते हैं, वेरी इजी। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रेफर्ड, कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड नहीं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट तो चाहिए लेकिन लोड वेरी करता करता, इंटरमिटेंट लोड के लिए यूज़ करते क्यूमुलेटिव कंपाउंड का,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर? डीसी मोटर का क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें आर्मेचर करंट को कम करना होता है, क्योंकि हैवी करंट होता है और वाइंडिंग बर्न हो सकती है और मोटर ख़राब हो सकती है। व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू टेस्ट द आर्मेचर? ये तो दोबारा आ गया, बस इसमें ग्राउलर है, वो एक्सटर्नल ग्राउलर था ऑप्शन में। Why the holding coil of 3-point starter is connected in series with shunt field? क्यों यूज़ करते हैं हम सीरीज में? 3-point स्टार्टर की बात चल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शंस पढ़ो। टू लिमिट द लोड करेंट, टू रन मोटर एट लो वोल्टेज, टू होल्ड द हैंडल प्लंजर फर्मली, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। हाई स्पीड से प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही ओवरलोड होता है वैसे ही होल्डिंग कॉइल क्या करती है, प्लंजर को छोड़ देती है और प्लंजर अपना ऑफ पोजीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम से ही समझ में आएगा ज़्यादा। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक? इसका मतलब DOR का मतलब डायरेक्शन ऑफ रिवर्स। कौन सा बेस्ट मेथड है कंपाउंड के लिए? बताया था मैंने, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। देखो, चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन बिल्कुल सही है, यही फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चेंज शंट फील्ड अकेला चेंज करने से कुछ नहीं होगा, सीरीज को भी नहीं होगा, दोनों को करना पड़ेगा। तो ये अगर दोनों होते तो दोनों सही हो सकते थे, लेकिन करते नहीं है। चेंज द करंट इन आर्मेचर एंड शंट फील्ड, आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों को चेंज कर दो, नहीं होगी डायरेक्शन चेंज। ठीक है, या तो इन दोनों को मिलके करो या सिर्फ इसे करो, तो इसे करना इज बेटर, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। 106 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ NBC कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड इन 3-point स्टार्टर? बाप रे, कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन। टू इम्प्रूव द टॉर्क, रिड्यूस द फील्ड करंट, टू डिक्रीज द बैक EMF, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड। स्पीड इंक्रीज होना, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, स्पीड ज़्यादा ना हो जाए कहीं। 107। विच टाइप ऑफ DC मोटर इज़ यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड? सडन एप्लीकेशन हो और हैवी लोड हो, उसके लिए हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं? तो सडन के लिए तो एक ही यूज़ बनाई गई है, जो है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, तो हम हैवी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलिवेटर्स में। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज़ यूज्ड इन फूड मिक्सचर मोटर? कौन सा फूड मिक्सचर जो मोटर होता है उसमें कौन सा स्पीड यूज़ करते हैं? यानी कि ये क्या पूछना चाह रहा है, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर में स्पीड जो कंट्रोल होगी वो सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड से होती है। फील्ड में टैपिंग्स करते हैं तभी तो खट खट करके हम उसका चेंज करते जाते हैं। ठीक है, विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू एबव नॉर्मल? 0 से एबव नॉर्मल इतनी हाई रेंज के लिए एक ही मेथड है, वॉट लियोनार्ड। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग? वाइंडिंग में हम टेप्स क्यों लगाते हैं? देखो, ये दो वाइंडिंग है, इसका इंसुलेशन हमने निकाल दिया थोड़ा सा, ये वायर है, इन दोनों को हम कैसे घुमा घुमा के क्या करते हैं, ज्वाइंट कर दिया, उसके ऊपर टेप लगा देते हैं। तो क्यों करते हैं, रैप द कंडक्टर। क्यों करते हैं, कंडक्टर को रैप करने के लिए, ताकि हमें करंट ना लग जाए, किसी को टच करके करंट ना लग जाए। विच टाइप ऑफ DC आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच इज ग्रेटर देन बैक पिच? फ्रंट पिच अगर ज़्यादा हो जाए बैक पिच से, तो वाइंडिंग जो होगी वो आपकी होगी रेट्रोगेसिव वाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पिच इक्वल्स टू बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। ठीक है, बैक पिच में से फ्रंट पिच को माइनस करना है, तो फ्रंट पिच जब आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो रेट्रोगेसिव हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा ना, और अगर बैक पिच ज़्यादा होगी तो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। एवरेज पिच निकालिए तो फॉर्मूला क्या होगा, बाय इज इक्वल्स टू फ्रंट पिच प्लस बैक पिच अपॉन 2। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या चल रहा है। व्हाट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर VA रेटिंग? क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? तो देखो, हाई एलॉय शीट यूज़ कर लो,
क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, मतलब हाई एलॉय अच्छा खासा मटेरियल होगा जिसमें एलॉय ज़्यादा होगा। जैसे हम बात करते हैं कि गुड कंडक्टर होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कम हो जाएगा ना। कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एल्यूमिनियम के कंपैरेटिव कम होता है, तो यहाँ भी वही केस है। हाउ टू ऑब्टेन ऑपोजिट पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। कितने भी पोल की मोटर हो, हमें अगर ऑपोजिट चाहिए तो क्या करो, करंट की डायरेक्शन एक बार उल्टे साइड घुमा दो, मेकिंग करंट फ्लो इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ऑपरेशन, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, रिवाइंड करने से पहले इसके अंदर जितने भी वेजेस जम गए ना उनको हटा रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिमूविंग द वेजेस। विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन बाइंडिंग अ हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक, जो नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो कि मॉइस्चर को सोखता ना हो और कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हो उसकी, तो उसके लिए हम मतलब स्ट्रेंथ अच्छी हो उसको झेलने की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिलीनेक्स पेपर। फैक्चुअल डेटा ये वाला तो आप देख लीजिए। इसके बाद की बात करें तो विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज़ इलस्ट्रेटेड, कौन सी वाइंडिंग है ये, देखो इस वाइंडिंग में आपको ये वाली बैक पिच है और ये फ्रंट, ये बैक पिच है और ये फ्रंट पिच है। बैक पिच क्या है, ज़्यादा है फ्रंट पिच से, तो कौन सी वाइंडिंग है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। बैक पिच जहाँ भी बैक पिच जो है वो फ्रंट पिच से ज़्यादा होगी तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी, और अगर बैक पिच कम होगी तो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। 117th क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एवरेज पिच फॉर रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग इफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज 14, नंबर ऑफ स्लॉट्स इज 7 एंड नंबर ऑफ पोल्स इज 2। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे दे रखा है और आपको एवरेज पिच निकालनी है, तो हमेशा एवरेज पिच होती क्या है, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच अपॉन 2। तो हमें बैक पिच भी चाहिए और फ्रंट पिच भी चाहिए, तो सबसे पहले हम बैक पिच निकालते हैं। बैक पिच को ही हम पोल पिच बोलेंगे। जो पोल पिच हो जाएगी उसको निकालेंगे, कितना आ जाएगा, जेड अपॉन पी। ठीक है, जेड कितना है, जेड है 14 कंडक्टर है, पर पोल 2, ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो वाई पी कितना आ गया हमारा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, वाई पी इज इक्वल्स टू 7, यानी कि वाई बैक पे चाहिए। ठीक है, वाई बैक इज 7। अब निकालना है मुझे फ्रंट पिच, तो फ्रंट पिच क्या हो जाती है मेरी, फ्रंट पिच हो जाती है बैक पिच माइनस 2, बैक पिच माइनस 2, क्योंकि रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, अगर प्रोग्रेसिव होती तो +2 हो जाता। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें पुट करूँगी मैं, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रंट पिच आ गई। फ्रंट पिच कितनी है 5, बैक पिच कितनी है 7। अब एवरेज पिच निकल जाएगी इजीली, तो अब निकालती हूँ मैं एवरेज पिच। एवरेज पिच क्या हो जाएगी, एवरेज पिच इज इक्वल्स टू, बैक पिच कितनी आई थी 7, फ्रंट पिच कितनी आई थी 5 अपॉन 2, एवरेज आ जाएगा 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 12 डिवाइड बाय 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 होता है ना, तो ये हो गया आंसर, आंसर हो गया 6। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने निकाला था बैक पिच जो कि पोल पिच होती है, तो उसे किया था मैंने 14 डिवाइड बाई 2, तो वो 7 आया था, और 7 माइनस 2, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में -2, प्रोग्रेसिव में +2, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 7 + 5 अपॉन 2 करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलुस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रिबाउंडिंग। रिबाउंडिंग करने के बाद में हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ ना, ये वाला ये क्या है, एक्सटर्नल ग्राउलर है, ये आर्मेचर है, इसके ऊपर ये एक जो है ना स्टील की प्लेट रखते हैं। ठीक है, टच नहीं करते, थोड़ा सा दूर रखते हैं, और यहाँ पे हमने दिया एसी सप्लाई। तो क्या होता है, जैसे ही आप इसमें एसी सप्लाई देते हो, और जो इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते टाइम पे क्या करते हैं कि ऊपर एक वो रख देते हैं, स्टील की प्लेट या ब्लेड रख देते हैं, वो अट्रैक्ट होती है इससे। आप धीरे धीरे जब इसका रोटेशन बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है,
कि जो प्लेट है अगर वो स्मूथली अट्रैक्ट हो रही है, सेम सेम क्वांटिटी से अट्रैक्ट हो रही है तो शॉर्ट नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है तो शॉर्ट है। तो आप स्विच को ऑफ कर दीजिए एकदम इमीडिएटली, ठीक है। तो ये कौन सा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ओपन सर्किट में क्या था, दो कम्यूटेटर्स के बीच में एक इंसुलेटेड वायर लगाया गया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई द न्यूली रिबाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्री हीटेड बिफोर वार्निश। वार्निश करने से पहले, वार्निश पानी में थोड़ा बह जाता है ना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि मॉइस्चर एकदम से हट जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, आंसर हो जाएगा ड्राइव आउट द मॉइस्चर, क्योंकि हम उसको प्री हीट कर लेते हैं मॉइस्चर को ड्राई आउट करने के लिए। हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी कंपाउंड मोटर कैन बी चेंज। ये फिर से आ गया, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर टर्मिनल, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर टर्मिनल, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, आर्मेचर है, ये इसकी सीरीज फील्ड है और ये इसकी शंट फील्ड है। तो आपको किसी भी मशीन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए या तो आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज करो, आर्मेचर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज करो, या इन दोनों फील्ड की करो, तो बेटर है कि आर्मेचर की कर लो। डेट्स वाई कंपाउंड मोटर में हमेशा आर्मेचर करंट की ही डायरेक्शन चेंज की जाती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। 121 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट इन डीसी शंट मोटर इफ़ इट्स सप्लाई टर्मिनल आर इंटरचेंज। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको किसी भी मशीन की डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो आर्मेचर की डायरेक्शन रिवर्स करो या फिर आप फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करो, आप टर्मिनल की कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मशीन जो है वो सेम डायरेक्शन में घूमती रहेगी। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ डीसी मशीन, सारी मशीन उसमें कवर है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। व्हाट इज़ द स्पीड इफ़ फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज़ एन ओपन सर्किट। व्हाट इज़ द स्पीड इफ़ फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज़ ओपन सर्किट। अगर डीसी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए शंट मोटर की तो स्पीड क्या हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें, या रुक जाएगी वो, या फिर वो नॉर्मली रन करती रहेगी, या फिर स्लोअर स्पीड पे घूमने लग जाएगी, या फिर क्या करेगी, वेरी हाई स्पीड पे घूमने लग जाएगी। तो एक बात बताइए, शंट मोटर है, ठीक है, इसको ड्राई बना लेते हो। चलो, ये आर्मेचर है और ये शंट मोटर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या बोला है कि ओपन सर्किट हो जाए फील्ड वाइंडिंग। अगर फील्ड वाइंडिंग को हमने कर दिया ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो गई, इसको ओपन सर्किट कर दिया, यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गई, तो अब जो करंट आएगा वो सारा का सारा आर्मेचर में जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हाईली स्पीड मोटर बन जाएगी और बहुत ज़्यादा स्पीड पे काम करेगी, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रन इन वेरी हाई स्पीड। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर स्पीड में रिडक्शन होने का कारण क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये तो श्योर है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज या फिर डिक्रीजेज। आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इंक्रीज कर जाता है ना, वो इंक्रीज कर जाता है तो क्या होने लगता है, स्पीड कम होने लगती है कांस्टेंट की जगह थोड़ी थोड़ी सी। विच वाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट। इससे सारे ही टेस्ट आ चुके हैं। तो ये देखो आप, ये इंसुलेटेड वायर है, ये एक इंसुलेटेड वायर है जिसको कम्यूटेटर्स के अक्रॉस लगाया गया है, यहाँ पे सप्लाई दी गई है। कौन सा टेस्ट था, ओपन कॉइल था। और यहाँ पे प्लेट रखी होती स्टील की तो कौन सा था, शॉर्ट सर्किट था। शॉर्ट सर्किट क्यों था, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के लिए इसको देखना था कि कितना अट्रैक्ट कर रही है फील्ड के कारण, ठीक है, और इसमें देखना था कितना स्पार्क कर रही है ओपन सर्किट में। उसी के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं शायद। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर डीसी मोटर। नेक्स्ट वीडियो में हम एसी मशीन पे चलेंगे और आई होप दिस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम में। देखना आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सारे क्वेश्चंस आगे भी हम करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।